हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सेम टॉपिक जर्नल का लेक्चर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा था आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब एसेट्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एसेट्स से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री होगा उसको हम लोग किस तरह से जर्नल करेंगे। ठीक है, जैसे गुड्स को तो हम लोग परचेज के नाम से लिखते थे, गुड्स को हम लोग सेल के नाम से लिखे, गुड्स को हम लोग स्टॉक के नाम से लिखे, गुड्स को हम लोग परचेज रिटर्न, गुड्स को हम लोग सेल्स रिटर्न के नाम से लिखे। लेकिन एसेट्स को हम लोग परचेज के नाम से नहीं लिखते हैं। एसेट्स को हम लोग परचेज के नाम से नहीं लिखते हैं, ना तो एसेट्स को हम लोग सेल के नाम से लिखेंगे। एसेट्स को हम लोग एसेट्स के नाम से ही लिखेंगे। किस नाम से? एसेट्स के नाम से ही। जैसे क्या, अगर दिया रहेगा फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? तो यहाँ पे देखो क्रेडिट ट्रांजेक्शन तब रहता जब यहाँ पे पार्टी का नाम होता। तो जब पार्टी का नाम और कैश बोथ आर नॉट गिवन तो हम लोग क्या मानते हैं? कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। अब कैश ट्रांजेक्शन होता है तो क्या होता है कि एक चीज आएगा और एक चीज जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे आ क्या रहा है? फर्नीचर परचेज कर रहे हैं ना, तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और पैसा क्या होगा? जाएगा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बिंग फर्नीचर परचेज्ड। समझ में आया? सबसे पहले थोड़ा और समझो कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स क्या होता है, और इधर हम लिख देते हैं, इधर हम लिख दिए एसेट्स और इधर लिख दिए गुड्स। गुड्स को हम लोग किस नाम से जानते थे? परचेज या फिर सेल्स, और कभी कभी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक के नाम से भी जानते थे। ठीक है, जब जब गुड्स रहेगा तो ये तीनों का आप लोग यूज करेंगे। ज्यादातर यूज क्या होगा? परचेज और सेल्स यूज होगा ज्यादातर। स्टॉक कब होगा? जब गुड्स अनसोल्ड रह जाएगा तब। ठीक है, लेकिन एसेट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। सर ये एसेट्स और गुड्स में अंतर क्या है? तो एसेट्स और गुड्स में बस इतना सा अंतर है कि आप अपने बिजनेस में कोई चीज अगर रीसेल पर्पज से लाते हो, किस पर्पज से? रीसेल पर्पज से। मान लो कि हम, मेरा फर्नीचर का दुकान है, मेरा फर्नीचर का क्या, किस चीज का दुकान है? फर्नीचर का शॉप है। किस चीज का? फर्नीचर का ये मेरा दुकान है। ठीक है, अब इस दुकान में, अब हम इस बिजनेस में फर्नीचर लाएंगे किस लिए? जो भी टेबल चेयर बेड वेड होगा, जो भी फर्नीचर का पार्ट होगा, वो हम बिजनेस में किस लिए लाएंगे? ताकि हम बेच सकें, ताकि हम फर्नीचर बेच सकें। इसको हम लोग कहते हैं रीसेल पर्पस। कौन सा पर्पस? रीसेल पर्पस। तो अब जो यहाँ पे फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर अब एसेट्स नहीं है, ये फर्नीचर क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। तो जो भी चीज आप बिजनेस इसलिए लाते हैं ताकि वो रिसेल कर सके, आप बेच सके, बेचने के पर्पज से लाते हैं, उसको हम लोग गुड्स के नाम से जानते हैं। समझ में आया? और जो चीज और जो चीज रीसेल के लिए नहीं लाते हैं, रीसेल के लिए नहीं लाते हैं, किस लिए लाते हैं? बिजनेस में यूज के लिए, बिजनेस में, बिजनेस यूज के लिए, अपने फायदे के लिए लाते हैं, उसको हम लोग एसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक मेडिसिन का शॉप है। अब किस चीज का शॉप है? मेडिसिन का शॉप है, मेडिसिन का शॉप है ये। ठीक है, अब इस, ये जो मेरा दुकान है मेडिसिन का, इसमें हम मेडिसिन किस लिए लाएंगे? मेडिसिन किस लिए लाएंगे हम लोग? ताकि हम लोग बेच सके मेडिसिन को। तो ये मेडिसिन मेरे लिए क्या है? गुड्स। क्योंकि मेडिसिन को क्या करें? खरीद के इसलिए लाए ताकि हम इसको बेच सके। तो जो चीज आप बेचने के पर्पज से लाओ उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? गुड्स के नाम से। और जो चीज, ऐसा कुछ चीज है जो हम बिजनेस में इसलिए लाए हैं ताकि हम उसको बेच ना सके, तो मेडिसिन के दुकान में आप क्या देखो कि एक बेंच भी होगा, टेबल,
बेंच या टेबल होता है ना, उसको आप बेचते तो नहीं है, वो अपना फायदे के लिए लाते हैं ताकि हम लोगों को सुविधा हो। एक चेयर होगा बैठने के लिए लाए होंगे, ठीक है। पंखा लगा के रखे होंगे, फैन, ताकि हमको ठंडा पहुंचाए, ठीक है, ये लगा के रखेंगे। हो सकता है सीसीटीवी लगा के रखे हो ताकि कोई चोरी उरी नहीं हो जाए। हो सकता है आप टीवी लगा के रखे हो, ठीक है। तो ये सब चीज क्या आप बेचने के लिए लाए हो? नहीं, ये सब चीज बेचने के लिए बिजनेस में नहीं है, ये सब बिजनेस यूज के लिए है। तो ये सब जो है, इस सब को हम लोग एसेट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एसेट्स के नाम से। समझ में आया? और जो चीज हम बिजनेस में इसलिए लाए हैं ताकि हम उसको रीसेल कर सके, बेच सके, उसको हम लोग गुड्स के नाम से जानते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे वो बेंच हो, फर्नीचर हो, टीवी हो। अगर टीवी के दुकान में टीवी हम इसलिए लाए ताकि हम उसको बेच सके, तो टीवी मेरे लिए गुड्स हो जाएगा, बाकी सब सामान एसेट्स हो जाएगा। एक लैपटॉप का शॉप रहेगा, लैपटॉप का शॉप है ये, लैपटॉप का शॉप रहेगा, तो लैपटॉप मेरे लिए क्या हो जाएगा? लैपटॉप मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैपटॉप तुम इसलिए लाए ताकि हम इसको बेच सके। बाकी सब सामान, पंखा उंखा जो भी हो जाएगा, वो सब मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा। जो फैन हो गया या और भी कोई चीज जो हम अपने फायदे के लिए लाए होंगे, या कस्टमर के फायदे बैठने के लिए लाए हो, लिए होंगे बिजनेस में, वो सब किस नाम से जाना जाएगा? एसेट्स के नाम से जाना जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एसेट्स होता है उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो जैसे कि मान लो कि एसेट्स का नाम देते हैं यहाँ पे एक मशीन, मशीन परचेज। तो ये तो कैश ट्रांजेक्शन से पहचान लिए, क्योंकि ना तो पार्टी का नेम है ना तो कैश है, कोई कुछ नहीं गिवन है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन। इसका मतलब मशीन परचेज की, तो मशीन मेरे पास आ रहा है, तो मशीन एसेट्स है ना, तो यहाँ पे हम मशीन को मशीन के नाम से ही लिखेंगे। यहाँ पे परचेज के नाम से मत लिखेंगे। परचेज कब? जब गुड्स रहेगा तब, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट। और जब कैश ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब मशीन आ रहा है तो पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। इसका मतलब कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? ये मेरा ट्रांजेक्शन हो गया। नरेशन लिख दो, बिंग मशीन परचेज। समझ में आया? अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। मशीन मशीन ही ले लो, या फिर ले लो मोबाइल, मोबाइल परचेज फ्रॉम रैम। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? तो यहाँ पे देखो, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नेम दिया है। तो जब सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नेम दिया रहे, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन चाहिए। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हम लोग कैश नहीं मेंशन करते, क्या नाम? पार्टी का नेम मेंशन करते, क्योंकि पैसा इसको लेना है या देना है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे मोबाइल मेरे पास आ रहा है, तो क्या लिख देंगे? मोबाइल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोबाइल क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। समझ में आया? तो रियल अकाउंट क्या कहता है? जो आएगा उसको डेबिट करो, जो जाएगा उसको क्रेडिट करो। तो मोबाइल अकाउंट डेबिट, मोबाइल आ रहा है। अब देखो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार का मामला है, तो कहीं पे यहाँ पे कुछ जा तो नहीं रहा है मेरा। हाँ, लेकिन यहाँ पे राम हमको दिख रहा है। दो इफेक्ट चाहिए हमको, तो यहाँ पे राम दिख रहा है। राम कौन सा? पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं? या तो रिसीवर या तो गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पे क्या है? राम से हम खरीद रहे हैं ना, तो राम तो गिवर हो गया। गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू राम अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या लिख दो नरेशन में? बिंग मोबाइल परचेज फ्रॉम राम। ये हो गया आपका कंप्लीट एंट्री। अब हम लोग इसी में देखेंगे डेप्रीसिएशन। क्या देखेंगे? डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन क्या होता है? तो यहाँ पे सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, वैल्यू डिक्रीजेज इन एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एसेट्स के नाम से। मान लो कि एक मशीन है, एक मशीन तुम खरीदे थे 20,000 का, ठीक है। एक साल पहले इस मशीन का वैल्यू कितना था? 20,000 था। अब इस मशीन का करंट वैल्यू क्या हो गया है? करंट वैल्यू क्या हो गया है? 15,000 हो गया है। तो इसका वैल्यू क्या हुआ? 5,000 घटा ना।
इस 5,000 को हम लोग किस नाम से जानेंगे? डेप्रिसिएशन। समझ में आया? ये जो 5,000 एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? डेप्रिसिएशन के नाम से। और एक बात बताओ कि अगर डेप्रिसिएशन मतलब ये किसी एसेट्स का वैल्यू घट गया तो मेरे लिए क्या है? नुकसान है ना। नुकसान है। तो नुकसान है तो क्या होना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना, तो नुकसान को डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट कहता है। और नुकसान का नाम यहाँ पे क्या है? डेप्रिसिएशन। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और दूसरा क्या? जिस एसेट्स का वैल्यू घटा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो किसका वैल्यू घटा है भैया? मशीन का वैल्यू घटा है, तो मशीन अकाउंट। कितना का? 5,000 घटा है। और नरेशन लिख दो, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। ये तुम नरेशन लिख दो। कितना? 5,000। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स का वैल्यू हमेशा घटते रहता है। कितना? 1,000। क्या बोल रहा है कि 1,000 जो है फर्नीचर का वैल्यू घट गया। फर्नीचर कितना का भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 1,000 उसका वैल्यू घट गया है। तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? नुकसान है ना, लॉस है, क्योंकि मशीन का वैल्यू, एसेट्स का वैल्यू घट रहा है। तो नुकसान है, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और किसका वैल्यू घट रहा है? फर्नीचर का ना। फर्नीचर को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। फर्नीचर को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कितना? 1,000। 1,000। नरेशन क्या लिख दो? बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं एप्रिसिएशन क्या होता है। एप्रिसिएशन। तो जिस तरह से डेप्रिसिएशन क्या होता था, किसी भी एसेट्स का वैल्यू घटता था। एप्रिसिएशन में क्या होगा? किसी भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वैल्यू इंक्रीजेज। क्या होगा? इंक्रीजेज इन एसेट्स। किसी भी एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? एप्रिसिएशन के नाम से। जैसे लैंड। लैंड लैंड मान लो कि ये तुम्हारा 1,00,000 का है। 1,00,000 में तुम खरीदे थे, और 1 साल बाद, यानी कि मान लो अभी मार्केट प्राइस है उसका, करंट वैल्यू कितना है? 1,50,000 है। 1,50,000। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ रहा। पहले 1,00,000 था, अब 1,50,000। तो कितना बढ़ गया? 50,000। इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? एप्रिसिएशन के नाम से। एप्रिसिएशन के नाम से। और एक बात बताओ, एप्रिसिएशन यानी वैल्यू बढ़ गया तो मेरे लिए फायदा हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे, जो फायदा होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि ये मेरे लिए फायदा है। टू एप्रिसिएशन अकाउंट। और डेबिट क्या हो जाएगा? जिस तरह से जिस वैल्यू का मशीन घटता था तो उसको क्रेडिट कर देते। यहाँ पे बढ़ा किसका? लैंड का। तो जिसका वैल्यू बढ़ा उसको डेबिट कर दो। लैंड अकाउंट डेबिट। ठीक उसका उल्टा हो जाता है, डेप्रिसिएशन का उल्टा। कितना? 50,000 इधर भी, 50,000 इधर भी। और लिख दो एप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड। एप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। गोल्ड एप्रिसिएटेड एप्रिसिएटेड बाय 10,000। गोल्ड जो है 10,000 से बढ़ गया, मतलब गोल्ड का वैल्यू 10,000 बढ़ गया। तो बढ़ गया तो फायदा है। फायदा का नाम क्या है? एप्रिसिएशन। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सॉरी,
एप्रिसिएशन क्रेडिट होगा क्योंकि फायदा हो रहा है, एप्रिसिएशन अकाउंट। और डेबिट क्या हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू बढ़ा गोल्ड का, तो गोल्ड अकाउंट डेबिट। कितना, 10,000। 10,000 समझ में आया। और यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग गोल्ड एप्रिसिएटेड बाय 10,000, या गोल्ड अप्रिसिएटेड, उतना भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब गोल्ड का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ा है। समझ में आया। डिप्रिसिएशन क्या होता है, अप्रिसिएशन क्या होता है। अब देखो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करते थे गुड से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते थे। जैसे एक गुड्स सॉरी बिजनेस स्टार्टेड स्टार्टेड विथ गुड्स, तो इसका एंट्री हम लोग क्या लिखते थे, गुड्स बिजनेस में आ रहा है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, परचेज के नाम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ये हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देख चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। और जो भी एक ऑनर के द्वारा बिजनेस में लाया जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से। तो ये क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो यहीं पे रहता बिजनेस स्टार्टेड विथ फर्नीचर, फर्नीचर बाय द प्रोप्राइटर, बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्नीचर, क्योंकि जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेम चीज है, बस वहां पे क्या लिखे हम लोग, परचेज लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, फर्नीचर लिखे, बस इतना ही अंतर है। अगर मान लो दोनों रहे तो क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ गुड्स एंड फर्नीचर, दो है, दो रहे या कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुड्स है ना, तो गुड्स भी बिजनेस में आ रहा है, तो गुड्स को तो हम लोग परचेज के नाम से जानते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी आ रहा है ना, तो फर्नीचर को भी डेबिट कर दो, क्योंकि जो जो आएगा वो सबको डेबिट कर दो, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और टू नीचे में क्या हो जाता है, कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कि गुड्स था 1,000 का और फर्नीचर था 5,000 का, दोनों मिला के कैपिटल कितना हो जाएगा, 6,000 का हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एसेट्स का एंट्री करते हैं। समझ में आया। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को बनाने के लिए, ठीक है। ये 6 एंट्री है, कल तुम लोग बना के आना और कमेंट में इसका आंसर लिखना, जो नहीं बने उसका भी बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।